नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। लापता बेटी को एक लड़के के घर पर खोजने गए पिता को लड़के के परिजन ने मारी चाकू। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल स्थित बूढ़ी गंडक नदी में एक युवक का शव मिलने से मची हड़कंप। और आरडीएस कॉलेज परिसर में आयोजित रोजगार मेला में सांसद और विधायक ने चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र दी। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कई दिनों से गायब अपनी बेटी के पूछताछ के लिए एक लड़के के घर पर पहुंचे पिता को लड़के के परिजनों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। जिले के नगर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद इरशाद की पुत्री नाजिया प्रवीण 8 जून 2023 को दोपहर 2:30 से लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन किया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने नगर थाना में आवेदन दिया, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसका सहपाठी मोहम्मद एहसान ने ही उसका अपहरण किया है। बीते सोमवार की देर रात नाजिया के पिता को पता चला कि वो एहसान के घर पर है। मोहम्मद इरशाद अपने परिजनों के साथ काजी मोहम्मदपुर थाना स्थित एहसान के घर गए। उसके परिजनों ने लड़की के संबंध में पूछताछ करने लगे। इसी बीच दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। एहसान के परिजन आक्रोशित हो गए। उसके बाद मोहम्मद इरशाद और उसके सहयोगियों पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें मोहम्मद इरशाद घायल हो गए। आनन फानन में मोहम्मद इरशाद को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि मोहम्मद इरशाद ऑटो चालक है। इनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। नाजिया सबसे बड़ी लड़की है। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। पिछले 8 तारीख जुमेरात के दिन 2:30 बजे मेरी बच्ची घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद कुछ भी पता नहीं चला। उसके सहेलियों से ज्ञात हुआ कि एक एहसान नामक का लड़का जो उसे बहला फुसला के अपने साथ ले गया। काफी खोजने के बाद भी कोई पता नहीं चला। इसकी सूचना मैंने नगर थाने में आवेदन के रूप में दी है 9 तारीख को। और कल रात में मुझे गुप्त सूचना मिली कि आपकी लड़की आरोपी के घर पर उपलब्ध है, आप जाइए वहां से उसको बरामद कीजिए। मैं स्थानीय 2 व्यक्ति को लेके और जिस जगह आरोपी का घर है वहां पर भी एक स्थानीय थे हमारे रऊफ साहब, उनको लेके उनके घर पर गया तो वो एक शब्द से इनकार कर दी कि नहीं हमारे यहाँ कोई आपकी लड़की नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसके बाद हमने काफी हाथ पैर जोड़े, मिन्नत भी किए, लेकिन वो कुछ नहीं मानी और मेरे साथ मारपीट पर उताराव हो गई, जिसमें फातिमा खातून और उसका आरोपी का बड़ा भाई दिलशाद, एक राजा नाम का लड़का था और 6-7 और अज्ञात लोग थे जो उग्र हो गए और हमरे पर लात घूसों से हमला कर दिया हमारे ऊपर और धारदार हथियार से मेरे गर्दन पे और छाती पर भी वार किया है। इसी तरह हम जान बचा के वहां से भागे हैं। इसलिए मीडिया बंधु से हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि मेरी बच्ची को बचाइए। अब प्रशासन से भी हाथ जोड़ के मेरी अपील है कि मेरी बच्ची को खोजने में मदद कीजिए। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से ये संदेश अपनी बच्ची को भेजना चाहता हूँ कि बेटी तू घर आ जा, घर आ जा बेटा, पापा बहुत याद कर रहे हैं, बेटी घर आ जा। क्या नाम था आपकी? नाजिया परवीन। क्या उम्र है? 16 से 17 साल की उम्र है उसकी। पढ़ाई इंटर तक की हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद महाराजी पोखर पूरब घाट वार्ड 39 का रहने वाला है। मैं टोटो चलाता हूँ। ऑटो चालक? जी ऑटो चालक है। आवेदन दिए प्रशासन में, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं, अभी तक कोई मदद नहीं मिला है। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, खोजने में मेरी मदद कीजिए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मैं आपके चैनल से माध्यम से ये अपील करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए, आप लोग भी मदद कीजिए मेरी। महाराजी पोखर के इरशाद के द्वारा अपनी पुत्री नाजिया प्रवीण को गायब होने के बारे में केस किया गया है। वो लोग को कल 10 बजे रात में पता चला कि जो मुदाले है मोहम्मद एहसान सतपुरा काजी मोहम्मदपुर थाना का, उसी के घर पर लड़की है।
ये लोग 2-4 आदमी गया था, इसी बात में आपस में बाताबाती करते हुए एहसान के घर वाले इसको मारपीट किए, चाकूबाजी वगैरह हुआ है। वो जख्मी है, उसका फर्जदान लिया जा रहा है सदर से। आगे कार्रवाई कर की जा रही है। आगे फर्जदान हम लोग काजी मोहम्मदपुर थाना में लड़की भेजेंगे। रिकवर के लिए कुछ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लड़की तो वहाँ नहीं है अभी, सूचना मिलने पर उसको भी हम लोग रिकवर करें। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर स्थित बूढ़ी गंडक नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप बूढ़ी गंडक नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की पहचान करण कुमार पिता दया शंकर पांडे उम्र 22 साल के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची अहियापुर थाना के दरोगा राजू कुमार ने बताया कि एक युवक का शव बूढ़ी गंडक नदी में मिला है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि वह कल शाम को नदी में नहाने की बात कहकर घर से निकला था और आज उसकी लाश मिली है। अहियापुर पुलिस द्वारा सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। हम तो कल ड्यूटी पे थे, घर पे लोग को बता के निकला है कि कल नहाने जा रहे हैं, और नहाने के बाद वो रात में नहीं आया, सुबह हम थाना पे भेजे थे, तैसे पता चला है कि ये नहाने के दौरान ये डूब गया। उसके आगे अभी आकर थाना को सूचित किया हमने, और उसके बाद लाश निकाला गया। क्या करते थे? अभी कुछ नहीं करता सर, मैट्रिक का परीक्षा देके फ्री था। मैट्रिक का परीक्षा दिया? क्या मैट्रिक नाम है? पास है इनका। हाँ? करण कुमार पांडे। पिताजी का नाम है? दया शंकर पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये राजू कुमार डॉक्टर के पास। जीवन द्वारा बताया गया है, इनके पिताजी द्वारा बताया गया है कि कल शाम को ही बोल के निकले हैं कि जा रहे हैं नहाने के लिए नदी में, जी। और कल शाम से ही घर पे नहीं आए थे। सुबह भी एक डेड बॉडी मिला है और इस समय भी एक अभी पहचान वगैरह कुछ हो पाई है? हाँ, इनका पहचान हो पाया। इनका मृतक का नाम है करण कुमार, पिता का नाम दया शंकर पांडे। उम्र लमसम बताया गया है कि इनके पिता द्वारा बताया गया कि 20 से 22 वर्ष का उम्र है इनका। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी तो फिलहाल एसकेएमसीएच भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम वगैरह करने के लिए, और इनके पिता द्वारा जो भी आवेदन दिया जाएगा उस पर कार्रवाई। एक और जहां भीषण गर्मी से आम लोग परेशान हैं, वहीं भीषण गर्मी से जानवरों का भी बुरा हाल है। भीषण गर्मी और उमस के बीच में जहां आम आदमी के साथ साथ पशु भी हाँफ रहे हैं। इस गर्मी में सबसे ज्यादा प्रभाव दुधारू पशुओं को उठाना पड़ रहा है। खासकर विदेशी नस्ल की गाय पर इसका असर पड़ रहा है, जिसके कारण अब मुजफ्फरपुर के पशुपालन विभाग ने इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही यह हिदायत दिया है कि पशु के लिए पशुपालक विशेष रूप में ध्यान रखे और बढ़ रही गर्मी से बचाव करे। इसके साथ ही पशुओं की रहने की जगह पर बनाए गए शेड का भी ध्यान रखा जाए, ताकि बाहर के तापमान और अंदर के तापमान का अंतर बहुत ज्यादा नहीं हो। देसी गाय और अन्य पशुओं पर इसका कम असर पड़ा है, लेकिन विदेशी किस्म के पशुपालन करने वालों पर ज्यादा असर दिख रहा है, जिसके कारण पशुपालन करने वाले पशुपालक की पशु में दूध उत्पादन की क्षमता में कमी आई है। साथ ही गर्मी की वजह से ही भूख सहित कई अन्य समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस भीषण गर्मी से पशुपालक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पशु को भी भीषण गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही पशु को भूख में कमी आना सहित कई अन्य परेशानी हो रही है, जिसका प्रभाव दूध देने की क्षमता में कमी आना भी है। अभी हम लोग इसे लेकर लगातार पशु की देखरेख कर रहे हैं। एक तो पानी का बड़ा लेयर भाग गया है, वो समस्या है। दूसरा बात है कि गर्मी इतना है कि जानवर अपने होशे में नहीं, हांफते रहता है, खाना खाता नहीं है, दूध का उपार्जन घट गया होगा, दूध नहीं हो रही, बहुत कम। गर्मियाँ इतना है कि कहने लायक नहीं ना, दूध का जब जानवर रहेगा तभी ना फिर दूध का इतनी है। पानी का समस्या बना हुआ है। हाँ, पानी नहीं आ रहा न, लेयर भागा हुआ। तो यदि गर्मी से तो इसको बहुत दिक्कत होती होगी, बहुत। इसके लिए क्या उपाय करते हैं? अरे करते हैं, सवेरे उठ के खिलाते हैं, पियाने वाला पानी की व्यवस्था करते हैं, ग्लूकोज देते रहते हैं। बीमारी नहीं है जिसका कि आप इलाज कर दीजिएगा। अब बहुत सारे पशुपालक हैं जिनका जो पशु के आवासन के लिए उन्होंने घर बनाया हुआ है, उसमें अगर 12 बजे या 2 बजे उनको 2 घंटा बैठना पड़े तो उसमें बेहोश हो जाएंगे। अगर उस तरह के मकान में पशु रहेगा तो उसकी वो भी बीमार पड़ेगा, उसकी भी उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो हम इसमें है कि जो मकान है उसका ऊंचा होना चाहिए। मान लीजिए जिसका छत 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर है
और ऊपर से वो टीन का बना हुआ है या एस्बेस्टस का बना हुआ है, तो वह इतना गर्म हो जाता है कि उस जगह का टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर 42-43 है तो उस जगह का टेम्परेचर 44-45 हो जाता है। तो उस परिस्थिति में जानवर और मौसम से का दुष्प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें पशुओं को अगर खुले जगह पर जहाँ घने पेड़ हों, जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, जहाँ हम लोग जाके आराम से बैठ के थोड़ा सुकून महसूस करते हैं, वैसे जगह पर अगर पशु को जिनको बांधने की आवश्यकता सुविधा है वहां बांधे, छायादार पेड़ के नीचे पे बांधे, या अगर घर। नगर थाना की पुलिस ने बाबा गरीबनाथ मंदिर से चोरी करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं से चैन, पर्स आदि की चोरी करने वाली 2 महिलाओं को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों महिलाएं लगातार अपना नाम और पता बदल बदल कर बता रही है। वहीं नगर थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को कोर्ट में पेश किया है। पूरे मामले में नगर थानेदार श्री राम सिंह ने बताया कि महिलाएं मंदिर से पकड़ी गई है और एक चैन भी रिकवर हुआ है। उनके गैंग की कुछ अन्य सदस्य भी थी जो भीड़ का लाभ उठाकर भाग निकले। थानेदार ने कहा कि आगामी श्रावणी मेला को लेकर भी पुलिस रणनीति बना रही है, जिसमें मंदिर में महिला पुलिस बल तैनात रहेगी। साथ ही साथ इन महिलाओं की तस्वीर भी मंदिर में जगह जगह लगाई जाएगी, जिससे कि श्रद्धालु सचेत रहे और घटनाओं पर अंकुश लगा सके। वो चुरा रही थी मंदिर में पूजा के समय, कल 2 पकड़ाई है, चैन भी एक रिकवर हुआ है। इसके गैंग का और 2-3 वो थी, लेकिन वो सब भीड़ का लाभ उठाकर भाग गई। ये लोग सकरा थाना क्षेत्र के हैं। दोनों को हम लोग FIR कर जेल भेज रहे हैं। अंदर जिला यूपी के रहने की सबका स्थायी पता कुछ क्लियर नहीं बता रहे। कभी कभी ये भी बता रहे कि यूपी भी हम लोग घर है, और ये लोग टेंट वगैरह लगा के घूमते फिरते चलते। क्योंकि सर सामने मेला भी आ रहा है और इस तरह का घटना बढ़ जाता है, तो क्या तैयारी रहेगी? उस बारे में हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, और इससे पहले ये महिला या इससे पहले जो भी महिला पकड़ाई है वहाँ सब लोग का फोटो हम लोग चारों तरफ चिपकाएंगे, और इसके बाद लेडी कांस्टेबल को हम लोग भीड़ के अंदर रखेंगे। ताकि सदर थाना की पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं शराब कारोबारी अब लग्जरी गाड़ी को अपना कारोबार करने को लेकर सुरक्षित महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इन शराब कारोबारियों के मंसूबों को ध्वस्त करने को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शराब कारोबारी एक लग्जरी गाड़ी से शराब की खेप लेकर थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं, जिसके बाद थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा के नेतृत्व में सदर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के खबड़ा में छापेमारी कर एक लग्जरी गाड़ी से तकरीबन 25 कार्टून विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 बाइक को भी जब्त किया है। साथ ही एक बड़ी शराब कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के खबड़ा से एक लग्जरी गाड़ी से तकरीबन 25 कार्टून विदेशी शराब की खेप को जब्त किया गया है। साथ ही 2 बाइक को भी जब्त किया गया है। वहीं एक कारोबारी को भी हिरासत में लिया गया है। बड़ी अधिकारियों से भी जो है लगातार सूचना मिली थी। ऐसी क्रम में कुछ सूचना मिली, हम लोग इसको डेवलप किया, और इसी क्रम में खबरा के आसपास 2 मोटरसाइकिल, एक टाटा की कार है, और उस कार से जो है दारू लाया गया था, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जो हम जो भी कहते हैं उनको लेने की जो है योजना थी। इसी क्रम में 2 मोटरसाइकिल, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया, वो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया, एक कार उस कार के मालिक के साथ पकड़ी गई। करीब 25 कार्टून के आसपास शराब है। उनके पूछताछ के बाद अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है, कहाँ से लाई गई और कहीं भी इस तरह का कहीं ये जमावड़ा या फिर भंडार हो, इस पर कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ चल रही है। एक बड़े शराब कारोबारी की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है।
हाँ, बड़ा तो है ही है। टंटू उर्फ रोशन। अभी मरा नहीं जिंदा हूं मैं। दाह संस्कार के बाद घर पहुंचा मृतक, पुलिस भी रह गई हैरान। बाद में जो व्यक्ति है वो सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं और उनके मृत होने की जो खबर है वो सही नहीं पाई गई। तो अंतिम संस्कार में किया गया तो क्या परिजनों ने चूंकि उस डेड बॉडी को अपने ही परिजन के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने पहचान की थी कि उनके ही जो पिता हैं उसके रूप में उनके पुत्र ने पहचान की थी और इसी कारण उनके परिजनों को वो डेड बॉडी दे भी दिया गया था। लेकिन बाद में जो मृत हैं वो अपने घर वापस लौट आए हैं और सकुशल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां दाह संस्कार के बाद एक शख्स अपने घर आ पहुंचा तो उसे जिंदा देखकर घर वाले का माथा चकरा गया। सभी हैरान रह गए और दौड़कर मृतक को सीने से लगा लिया। इस दौरान मौके पर मौजूद हर शख्स के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाने इलाके के बभनगामा का है। 2 दिन पूर्व तेजू सहनी का शव भरतुआ चौर में मिलने के बाद उनके परिजनों में कोहरा मच गया। सूचना पर पहुंचे मृतक के 2 बेटे ने शव को शिनाख्त की और मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर परिजनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम संस्कार किया। वहीं मृतक के पुत्र प्रमोद सहनी ने अपने पिता को मुखाग्नि भी दिया। बताया जा रहा है कि इसी बीच एक ग्रामीण ने मृतक को स्थानीय रेलवे स्टेशन पर देखा तो वह हैरान रह गया और फौरन ही मृतक के पास पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मृतक तेजू सहनी ने अपने दोनों बेटों को मोबाइल फोन से कॉल करके बताया कि वह कहा, हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। तुमने किस मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया है? तुम्हारा पिता तो जिंदा है। परिजनों ने बताया कि कुछ दिन पहले पारिवारिक कलह के बाद जमीन जायदाद के सारे कागजात लेकर तेजू सहनी घर वाले को छोड़कर गुस्से में कहीं बाहर चला गया था। इसी बीच तेजू सहनी के घर छोड़कर जाने के सदमे में उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुनिया छोड़कर चली गई, जिसके बाद तेजू सहनी के बेटे ने अपनी मां का दाह संस्कार किया। फिर कुछ दिन बाद ही गांव के भरतुआ चौर में एक शव की सूचना पर दोनों बेटे पहुंचे और शरीर की बनावट देखकर दूसरे व्यक्ति के शव को अपना पिता समझकर एक बेटा होने के नाते दाह संस्कार भी किया और मुखाग्नि भी दिया। यहाँ तक दूध मुंह की भी प्रक्रिया संपन्न कर दी गई थी। वहीं इस मामले पर डीएसपी मनोज पांडे का कहना है, 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका शव चौर से बरामद की गई थी। पीड़ित परिजनों ने शिनाख्त कर शव को सौंप दिया गया था। उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। 2 दिनों के बाद मृतक अपने घर वापस आया और जानकारी दी। जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। बाद में जो व्यक्ति है वो सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं और उनके मृत होने की जो खबर है वो सही नहीं पाई गई। तो अंतिम संस्कार जो किया गया तो क्या उसकी जांच पहले नहीं की गई थी कि वो व्यक्ति वही है कि नहीं है? परिजनों ने चूंकि उस डेड बॉडी को अपने ही परिजन के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने पहचान की थी कि उनके ही जो पिता हैं उसके रूप में उनके पुत्र ने पहचान की थी और इसी कारण उनके परिजनों को वो डेड बॉडी दे भी दिया गया था। लेकिन बाद में जो मृत हैं वो अपने घर वापस लौट आए हैं और सकुशल हैं। फिलहाल पुलिस के स्तर से इस मामले की पुलिस के स्तर से हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो मृत हैं वो कौन हैं और उनकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। आरडीएस कॉलेज परिसर में आयोजित रोजगार मेला में सांसद और विधायक द्वारा चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज शहर के रामदयालु सिंह कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के पूर्व मंत्री राम सूरत राय, कुढ़नी विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, लोजपा से केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस के साथ वैशाली सांसद वीणा देवी ने हजारों बेरोजगार युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र बांटा। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, यह रोजगार मेला प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश में कोई बेरोजगार न रहे। हर महीने 70 से 75 हजार बेरोजगार को रोजगार देना है। हर वर्ष 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है। यह 5वें महीने का रोजगार मेला है। उन्होंने यह बेरोजगार युवकों के लिए शुभ अवसर बताया। जी क्या कहना चाहेंगे, आज रोजगार मेले में इतने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने की बात है और ये आज 5वां महीना है। प्रत्येक माह में 70 से 75 हजार लोगों को, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको नियुक्ति देने की बात है और दिया जा रहा है। ये बहुत ही
नौजवानों के लिए एक शुभ अवसर है। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में कोई भी लोग बेरोजगार नहीं रहे। इसी के क्रम में आज 5वें महीना में इसका आयोजन किया गया है और प्रत्येक वर्ष 10 लाख लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मेरा नाम गुड़िया कुमारी गुप्ता है। नियुक्ति पत्र मिलकर बहुत खुशी हुई। यह एक वो परिणाम है जब आप अपने संघर्ष कर लेते हो, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हो, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना और अपने आप को सशक्त कर लेना, आजकल के ज़माने में नारियों का सशक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम उदय शंकर कुमार हुआ और मुझे ये नियुक्ति पत्र उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के लिए मिला है। मुझे ये नियुक्ति पत्र पाकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। और यहाँ जो प्रोग्राम रोजगार मेला लगा है यहाँ पे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाय प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह
क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगामी श्रावणी मेला को लेकर शिव सेवा समिति ने बैठक कर कई निर्णय लिए। भगवान शिव के प्रिय महीना सावन आने में 1 महीना भी नहीं बचा है। सावन में गरीब स्थान मंदिर में बाबा पर जल चढ़ाने आने वाले कांवड़ियों की सेवा करने वाली सेवा दल अपने अपने तरह से तैयारी में लग गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को शिव सेवा समिति के द्वारा मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक स्थित एक विवाह भवन में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सावन के कौन कौन सोमवारी को शिविर लगाया जाएगा और किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर विस्तार से चर्चा किया गया। समिति के संयोजक मुकेश पटेल ने कहा कि समिति के द्वारा कुढ़नी के NH22 चंद्रहटी में कांवड़ियों की सेवा के लिए 2 सोमवारी में निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया जाता है, लेकिन इस बार बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार 3 सोमवारी को शिविर लगाया जाएगा और बाबा नगरी आने वाले कांवड़ियों की सेवा किया जाएगा। मौके पर संजय कुमार, मुन्ना, मुकेश कुमार पटेल, राकेश रंजन, मिथिलेश कुमार, रंजन, आशीष कुमार, रोहित कुमार, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, चंदन सिंह, अनिल झा, रामबली कुमार सहित समिति से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। सावनी सोमवारी हम लोग चंद्रहट्टी में शिविर लगाते हैं, उसी के माध्यम से यह आज बैठक हुआ था, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय दिए और उनकी वार्तालाप हुई। आगे क्या करना है, इस तरह का रणनीति बना, कांवड़ियों की कैसी सेवा की जाए। हम लोगों ने आपस में बैठ कर विचार किया है और सभी सदस्यों के सहमति से हमने पहले 2 शिविर लगाते थे, अब इस बार 3 शिविर लगाएंगे। इसी पे बातचीत हुई है। आगे अगले बैठक में फिर से फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है, नहीं करना है। नई समिति का गठन होगा, सदस्यों का, प्रतिनिधियों का। उसके आगे हम लोग जैसे मन होगा बाबा की सेवा
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो कर सकेंगे। पूर्व वार्ड पार्षद रेप मामले में पीड़िता ने आईजी से मुलाकात कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पूर्व पार्षद मामले रेप में पीड़िता ने मंगलवार को आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि रेप मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि अहियापुर थाना इलाके की एक युवती ने महिला थाना में आवेदन देकर पूर्व वार्ड पार्षद विजय कुमार झा पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रेप पीड़िता और उनकी अधिवक्ता ने आईजी से मुलाकात कर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। पुलिस पर आरोप है कि अभियुक्त से मिलकर मोटी रकम की उगाही की गई है। मोटी राशि लेकर केस को दबाया जा रहा है। वहीं पीड़िता के समर्थन में अब कई राजनीतिक भी मैदान में उतर गए हैं। इस सबसे मिलकर रिसीविंग करवा लिया हमने। यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? गिरफ्तारी के लिए। थोड़ा बताइए ना डिटेल से, क्यों आए हैं, क्या हुआ था, क्यों आए हैं? अभी तक हमें कहीं और से कोई रिस्पांस नहीं मिला है, इसीलिए लास्ट में हाजी साहब के पास आना पड़ा है उसके अरेस्टिंग के लिए। वो आदमी क्रिमिनल है, तो बाहर घूमने जा रहा है, उसका मनोबल बढ़ रहा है। हाजी साहब से मुलाकात हुई है? हाजी साहब से हाँ मुलाकात हुई है, रिसीविंग करा लिया हमने। उसकी गिरफ्तारी को लेकर आए हैं। जो अभी तक 4 तारीख की घटना थी, 5 तारीख को FIR हुआ, बट अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और पुलिस किसके दबाव में है या क्या कर रही है, अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं है। वह घूम भी रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है इसको कि केस उठा लो वरना जान से मार देंगे। क्या मामला था? मामला था कि 4 तारीख को इसके साथ रात के 8 से 9 बजे के बीच में इसके साथ बलात्कार की घटना घटी थी, जिसका काफ़ी मशक्क़त के बाद FIR दर्ज हुआ 5 तारीख के दिन में रात में, और जांचोपरांत FIR दर्ज हुआ है। मेडिकल भी काफ़ी समय से लेट समय से हुआ है ताकि इसका साक्ष्य विलोपित किया जा सके। जबकि नियमानुसार यह है कि जैसे ही कोई पीड़िता आपके यहाँ आते हैं तो उसका FIR दर्ज करके मेडिकल कराकर स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद आप जांच करते हैं। लेकिन यहाँ इसके साथ हुआ कि जांच पहले किया गया, FIR बाद में दर्ज किया गया और अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। एक महिला द्वारा आईजी को ज्ञापन देकर पारू थाना अध्यक्ष पर पति को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। पारू थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी किरण कुमारी ने मंगलवार को आईजी को आवेदन देकर थाना अध्यक्ष और सिपाही पर अपने पति को फंसाने का आरोप लगाया है। किरण कुमारी का कहना है कि पंचायत चुनाव में उनकी सास ने मुखिया पद पर जीत दर्ज की है, तभी से विरोधी गुट के लोग फंसाने की साजिश रच रहे हैं। नए नए हथकंडे अपनाकर उनके परिवार के लोगों को फंसाया जा रहा है। हाल में ही उनके पति पर शराब व्यापारी का आरोप लगाकर फंसा दिया गया है। इसमें पारू थाना अध्यक्ष और सिपाही मिले हुए हैं। विरोधी गुट थाना अध्यक्ष से मिलकर मेरे पति को परेशान कर रहे हैं। किरण कुमारी ने आईजी को आवेदन देकर पूरे प्रकरण के जांच की मांग की है। किरण का कहना है कि आईजी अपने स्तर से इसकी जांच करे और दोषी पर कार्रवाई करे। मेरे पति निर्दोष है और वह दूसरा काम करते हैं। मेरा परिचय हुआ, मैं किरण कुमारी, पति राजीव राय, और पारू थाना से जिला मुजफ्फरपुर हुआ। कहना ये है कि मैं हृदय रोग से ग्रसित हूँ। मेरे पति को पारू थाना अध्यक्ष और ये सिपाही हैं, ये सब दोनों आदमी के मिली भगत से मेरे पति को दारू माफिया कह कर के इनको फंसाया गया है। जो 2016 के बाद जो भी दारूबंदी हुआ तब से मेरे पति इसमें कभी भी नहीं रहे हैं। इनका अपना रोजी रोटी अलग है। ये ज़्यादातर जिला से बाहर ही रहते हैं, लेकिन बार बार इनको फंसाया जाता है। मैं इन अपने दुश्मन सबसे परेशान हो करके तंग आ चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करूँ, कैसे जीऊँ, क्या करूँ, मुझे जीने का अधिकार दिया जाए। फंसाने का क्या कारण लग रहा है, किस लिए फंसाया? बस वही, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ इलेक्शन इस बार जीती है मुखिया पद में, तो यही सब दुश्मनी है और विशेष कुछ है नहीं। इसी सब को लेकर के मेरे पति को बार बार फंसाया जाता है। और इस बार जब ये दारू पकड़ा गया है उस समय मेरे पति जिला से कहीं बाहर थे, अपने बेटा से मिलने गए पटना, उसके बाद भागलपुर बड़े पदाधिकारी के साथ कहीं बाहर गए हुए थे, यहाँ थे भी नहीं।
उस समय कहीं दारू ये लोग पकड़ा और उसमें मेरे पति का नाम डाल दिया। क्या चाहते हैं आप? हम डीजीपी साहब से चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए। डीजीपी साहब हमेशा कहते हैं कि अगर किसी को निर्दोष फंसाया जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसको न्याय मिलेगा। तो हम डीजीपी साहब से न्याय मांगते हैं कि मेरे पति को न्याय दिया जाए। मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे अपने बाल बच्चों को लेकर के? यही हम न्याय मांगते हैं डीजीपी साहब से। वैसे हम अपना कई जगह आवेदन दे चुके हैं, जैसे कि एसपी साहब के यहाँ और डीजीपी साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ। एक प्रयास मंच ने बोचहा के माझी टोला में चमकी बुखार से संबंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया। एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहा भुसाई चौक माझी टोला में मस्तिष्क ज्वर चमकी बुखार पर आधारित जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा, हर साल अप्रैल माह से शुरू उच्च तापमान और उमस भरी गर्मी के बीच यह बीमारी भयावह रूप लेती है और फिर बच्चे की जान भी चली जाती है, जो कि बहुत दुखद है। चमकी बुखार रोकथाम पर आधारित लोकगीत देख शुरू भइल बा गर्मी, देख बीमारी आइल बा चमकी के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। गीत में बच्चों को खाली पेट धूप में ना खेलने, बाहर ना भेजने, रात में भरपेट भोजन कराने, सुबह जल्दी उठाने, चमकी के लक्षण होने पर तुरंत अस्पताल ले जाने की बात कही गई। साथ ही चमकी को 3 धमकी से हराने की बात बताई गई। पहला, रात में बच्चों को भरपेट भोजन खिलाकर सुलाना। दूसरा, बच्चों को सुबह जगाना। और तीसरा, चमकी बुखार का लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल ले जाए। ये 3 धमकी से चमकी बुखार को खत्म कर सकते हैं। कार्यक्रम में मोलू माझी, सुजीत माझी, रघु माझी, जयलेश देवी, संगीता देवी, संजय रजक उपस्थित थे। चमकी को धमकी आज एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहा भुसाई चौक माझी टोला में चमकी बुखार से बचाव हेतु चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत गाकर लोगों को जागरूक किया गया। हर साल अप्रैल माह की उमस भरी गर्मी के बीच यह बीमारी आती है और खासकर इस बच्चे इसकी चपेट में आते हैं। इसी को देखते हुए मंच द्वारा एक प्रयास किया, इसमें कि लोकगीत गाकर लोग को जागरूक किया गया। देखा शुरू भइल बा गर्मी, अब बीमारी आइल बा चमकी, यानी कि इस गाना में यह बताया गया कि बच्चों को बाहर धूप में ना भेजे, भरपेट खाना खिलाए, अगर चमकी का लक्षण लगे तो तुरंत अस्पताल ले जाए। और साथ ही चमकी को 3 धमकी से हराने की बात भी लोगों को बताई गई। पहली धमकी ये कि जब भी बच्चा को रात में भरपेट भोजन खिलाना चाहिए। दूसरा ये कि बच्चे को अगर गार्जियन, अगर माता पिता अगर सुबह उठते हैं तो उसको भी सुबह उठाना चाहिए। और तीसरा धमकी ये कि जब भी अगर चमकी और बेहोशी का लगे तो तुरंत अस्पताल मतलब कि ले जाना चाहिए। और साथ ही आज यह प्रयास किया गया है, आज शुरुआत किया गया है और प्रयास रहेगा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर के हर गांव में जाकर लोकगीत गाकर लोगों को जागरूक करें, क्योंकि इस बीमारी का एक ही उपाय है, जागरूक है। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो बच्चे इस चपेट में नहीं आएंगे। रामायण पर बनी फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ आयोग में हुई सुनवाई, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को जारी किया गया नोटिस। वाल्मीकि के रामायण पर बनी फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को उपभोक्ता आयोग में सुनवाई हुई। इस मामले में लंबी बहस के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष को अभियुक्त बनाया गया है। आयोग ने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस जारी कर 11 सितंबर 2023 को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जगदीश सिंह ने आदिपुरुष फिल्म के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया था। इसमें रावण, हनुमान जी एवं रावण के वाहन के गलत चित्रण का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेता प्रभास और अभिनेत्री कृति शेनन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सभी आरोपियों के अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। परिवादी जगदीश सिंह के अधिवक्ता डॉक्टर SK झा ने सेंसर बोर्ड को भी आरोपी बनाने की मांग की थी। आयोग ने उनके मांग को मानते हुए नोटिस जारी की है। इस अवसर पर अधिवक्ता SK झा ने बताया, फिल्म आदिपुरुष वाल्मीकि के रामायण पर बनाए गए हैं, लेकिन इससे सत्यता से दूर कर दी गई है। वाल्मीकि जी के रामायण में राम, सीता और रावण का जो चरित्र है उससे उल्टा फिल्म में दिखाया गया है। हनुमान जी के मूंछ को गायब कर दिया गया है, वहीं रावण को एक ड्रैगन पर बैठा हुआ दिखाया गया है। इस तरह का मूवी बनाकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है और समाज को भ्रमित किया जा रहा है। इस मामले में आयोग में सुनवाई चल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केस में विजयी होगी। फिल्म एक रिलीज हो रही है 16 तारीख को, आदिपुरुष, जिस फिल्म पर
एक मुकदमा हुआ था मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में, जो मुकदमा चल रहा था। इसमें अभी तक कुल 10 विपक्षी पक्षकार बनाए गए थे, जिसमें से सारे लोग लगभग एक कृति सेनन को छोड़ करके सारे लोग इस कोर्ट के समक्ष में सारे लोगों ने अपना अपीयरेंस को कंप्लीट किया है। और उसके बाद में आज हमारा सुनवाई चल रहा था। मेनली हमारा एक पिटीशन था 17/5/2023 को एक हम पिटीशन दिए हुए थे कि यह पूरे मामला में कहीं न कहीं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष का कोनाइवेंस इसमें नज़र आ रहा है कि जो पूर्णतः वाल्मीकि रामायण के जो मूल हैं उस मूल के साथ में फिल्म वालों ने गलत चित्रण किया है और उसमें राम और जो माता जानकी हैं वो हनुमान जी, इन सभी लोगों का चित्रण गलत किया गया, जिस पर आयोग के द्वारा यह केस फर्जी विज्ञापन के तहत जो सेक्शन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का 89 का और 85 का और इन सभी सेक्शनों में परिवाद को लिया गया था। तो ऐसा आज माना गया है कोर्ट के द्वारा कि नहीं, इसमें जो है सो फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया जाना काफ़ी उचित प्रतीत होता है। तो आज उधर से भी उनके जो एडवोकेट थे और दिल्ली के और हाई कोर्ट डिफरेंट हाई कोर्ट के और दिल्ली के काफ़ी एडवोकेट उनके जो आए हुए थे विरोधी पक्षकार के, उन सभी लोगों में आज काफ़ी लगभग हम समझते हैं कि 1 घंटे तक आज बहस हुई है। लेकिन 1 घंटे तक बहस होने के बाद में आज मुझे खुशी है कि हमारा पिटीशन आज अलाउड किया गया है माननीय आयोग के द्वारा। आयोग ने हमारे पिटीशन को अलाउड करते हुए कहा है कि नहीं, फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाए और 11/9/2023 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को कोर्ट के समक्ष। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।